हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड फिलोसोफर किंग की। प्लेटो कहता है कि जो फिलोसोफर किंग है, ही इज नॉट ग्रीडी फॉर पावर। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो केव में नहीं रहता, केव से बाहर आ चुका है। एलेगरी ऑफ केव से जब ये बाहर आ गया है, तो आज इसको ये पता है कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ गुड। तो ये अगर आज की डेट में रूल कर रहा है, तो ये रूल कर रहा है ट्रुथ के लिए, जस्टिस के लिए। तो इसका सोल फोकस क्या है लाइफ में? टू सीक ट्रूथ एंड जस्टिस। अब ये जो थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग है, ये प्लेटो ने दी थी अपनी बुक रिपब्लिक में। और रिपब्लिक की बुक 7 में यहाँ पर उसने बोला कि फिलोसफर किंग जो है, ही वर्क्स विद अ नॉर्मेटिव आइडियल ऑफ गवर्नेंस विद नॉलेज। इस लाइन का क्या मतलब है? ये उसकी एक थॉट प्रोसेस है। वो कहता है कि भाई जो फिलोसोफर किंग है ना, पहली बात तो वो एक नॉर्मेटिव आइडियल पे वर्क करता है। नॉर्मेटिव आइडियल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसको ये बात पता है, फिलोसोफर किंग को, कि वो ग्रीड के लिए, पैसे के लिए सत्ता में नहीं आया। वो पावर में इसलिए आया है क्योंकि उसके पास नॉलेज है। नॉलेज कौन सी है? वो एजुकेशन से मिली है। वो एजुकेशन से क्या नॉलेज मिली है? कि वो अपने सोल में इंट्रोस्पेक्ट करके अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड को देख पा रहा है। और एक अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड अगर हम गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या होगा? जस्टिस। अगर अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड एक गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से जस्टिस है, तो प्लेटो के मुताबिक फिलोसोफर किंग जो है, उसके पास वो नॉर्मेटिव थिंकिंग है, वो नॉर्मेटिव थॉट प्रोसेस है। इसलिए वो कहता है कि ही वर्क्स, द फिलोसोफर किंग वर्क्स ऑन द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विजडम। वर्क्स ऑन द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विजडम, कि उसके दिमाग में वो विजडम है, उसके पास वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस विजडम को एक्सेप्ट करने की, कि वो गवर्नेंस इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पैसा चाहिए, बल्कि गवर्नेंस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जस्टिस के लिए स्ट्राइव करता है। इसीलिए प्लेटो कहता है कि ही नोज द फॉर्म ऑफ गुड। और इसीलिए वो एक प्रकार का टायरेंट नहीं है, वो एक इंटेलेक्चुअल है। पर प्लेटो यहाँ पर यह भी कहता है कि एक व्यक्ति जो फिलोसोफर है, जिसको वो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड पता है, जो रूल इसलिए नहीं कर रहा कि उसको पावर या ग्रीड चाहिए, वो रूल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको वो नॉलेज है कि गवर्नेंस की आवश्यकता जो है वो ट्रू जस्टिस है, ट्रूथ है। और ये ट्रू जस्टिस और ट्रूथ और केवल आज की डेट में अचीवेबल होगी अगर हम बात करें खास करके किस चीज़ की? इस चीज़ की कि व्यक्ति में इंट्रोस्पेक्ट करके, झांक कर अपने सोल में रियल नॉलेज ढूंढने की। इस रीजन से प्लेटो कहता है कि ये व्यक्ति जो है ना, एक इंटेलेक्चुअल भी है और इसके साथ साथ वो एक रिलक्टेंट रूलर है। रिलक्टेंट रूलर का मतलब ये है कि उसको कोई शौक नहीं है रूल करने का, पर उसको रूल करना पड़ रहा है बिकॉज ही इज द बेस्ट पर्सन टू रूल। इस रीजन से फिलोसोफर किंग जो है, प्लेटो के मुताबिक रखता है एपिस्टेमिक लेजिटिमेसी। ये चीज को समझ लीजिए। एपिस्टेमिक लेजिटिमेसी का मतलब ये होता है कि प्लेटो कह रहा है कि फिलोसोफर किंग इसलिए आज की डेट में आवश्यक है क्योंकि ये मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वो नॉलेज है कि गवर्नेंस में चाहिए क्या। और वो गवर्नेंस में चाहिए क्या, उसकी नॉलेज क्या है? कि गवर्नेंस में चाहिए ट्रुथ प्लस जस्टिस।
और ये ट्रुथ प्लस जस्टिस इसको कैसे मिलेगी, ये कैसे पता इसको कि यही चाहिए गवर्नेंस में? क्योंकि इसने वो फिलोसफी में प्राप्त किया है केव से बाहर निकल के, फिजिकल वर्ल्ड से बाहर निकल के एक रियल वर्ल्ड की नॉलेज। और ये रियल वर्ल्ड की नॉलेज से क्या है कि आज इसके सोल में इसको पता है कि यहाँ पर क्या चाहिए। आज इसको ये पता है सोल के साथ साथ कि रियल वर्ल्ड जो है उसमें किस प्रकार के फॉर्म्स हैं। और जिसको ये पता है कि रियल वर्ल्ड में किस प्रकार के फॉर्म्स हैं, उसको ये भी पता है सबसे इम्पोर्टेंटली थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के मुताबिक कि आज अल्टीमेट फॉर्म जो है वो है गुड ऑफ द सोसाइटी। तो इसीलिए जो फिलोसोफर किंग है ही स्ट्राइव्स फॉर अबाउट गुड ऑफ द सोसाइटी। तो फिलोसोफर किंग क्या कर रहा है यहाँ पर, गुड ऑफ द सोसाइटी के लिए पहली बात तो पहुंच रहा है, उसके लिए वो स्ट्राइव कर रहा है। इसी रीजन से वो कहता है कि ही इज नॉट अ पर्सन गवर्नड बाय दोक्षा। दोक्षा मीन्स इल्यूजन। ये वो व्यक्ति नहीं है कि जिसको आज की डेट में माया इंस्पायर करती है, या जो प्रकार की चीज़ें हैं आज की डेट में खास करके जो रियल वर्ल्ड में आदमी स्ट्राइव नहीं करता बल्कि फिजिकल वर्ल्ड में करता है, माया वाली इल्यूजन वाली वो चीज़ों से ये इंस्पायर नहीं होने वाला। ये इंस्पायर होता है सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड का। और अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड क्या है सोसाइटी में? अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड सोसाइटी में ये है ट्रू नॉलेज ऑफ द सोल। ट्रू नॉलेज ऑफ द सोल क्या है? टू क्रिएट अ जस्ट एंड अ ट्रूथफुल सोसाइटी। टू क्रिएट अ जस्ट एंड अ ट्रूथफुल सोसाइटी। तो ये चीज आपको समझने की सबसे पहले तो आवश्यकता है कि प्लेटो का यहाँ पर थॉट प्रोसेस क्या है। अब फिलोसोफर किंग, अब ये फिलोसोफर किंग से समझ आता है हमें प्लेटो का डेमोक्रेसी को लेके जो व्यवहार है। देखो एक बात फैक्ट है, प्लेटो डिड नॉट लाइक डेमोक्रेसी। प्लेटो को लगता है कि डेमोक्रेसी जो है इट इज बेसिकली पीपल हु आर अनवाइज, पीपल हु आर बेसिकली मॉबस्टर्स। पहली बात तो, अब ये अनवाइज और मॉबस्टर्स क्यों कहता है? क्योंकि वो कहता है कि देखो डेमोक्रेसी में वो कह रहा है, डेमोक्रेसी में आप पावर में कैसे आ रहे हो? आप पावर में आ रहे हो बाय प्लेइंग विद पीपल्स इमोशंस। अगर आप पावर में आ रहे हो बाय प्लेइंग विद पीपल्स इमोशंस, तो यहाँ पर पहली बात तो इमोशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो एपिस्टेमिक लेजिटिमेसी थी जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी, पहली बात तो वो यहाँ पर वीक हो जाएगी। क्योंकि आप पावर में आ रहे हो लोगों को मैनिपुलेट करके। दूसरा वो कहता है कि डेमोक्रेसी में क्या है ना कि वी ट्राई टू शो पीपल डिजायर्स। हम लोगों को एक अरमान दिखाते हैं, हम उनके अंदर का एक डिजायर जगाते हैं। अब वो डिजायर से क्या होता है कि आदमी अपने एक सेंसेस वाले लाइफ में ही फंसा रह जाता है। तो प्लेटो कहता है कि बस प्रॉब्लम क्या है, देखो कि जब आप डेमोक्रेसी में लोगों को एक डिजायर दे रहे हो, दिखा रहे हो, सिर्फ उस समय लोग अपने सेंसेस में ही व्यस्त नहीं रह जाते, बल्कि ये लोग जो है ना हमेशा के हमेशा फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ही ट्रैप रह जाते हैं। तो प्लेटो का कहने का मतलब ये है कि बॉस डेमोक्रेसी इज लाइक अ केव। ये आपको उस केव से बाहर आने को ही नहीं दे सकती। क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी भी तरीके से नॉलेज के ऊपर फोकस है ही नहीं। यहाँ पर तो सारा गेम ये है कि भाई कौन इमोशन से खेल के अच्छे से डिजायर्स दिखा के लोगों के सामने पॉपुलर हो पाएगा। अगर आज कोई व्यक्ति इमोशंस बेसिकली प्रयोग करके डिजायर्स दिखा के पॉपुलर हो पाएगा, तो उस व्यक्ति का स्थान आज की डेट में है डेफिनेटली एक डेमोक्रेसी में। पर प्लेटो कहता है कि इस केस में आप हमेशा एक फिजिकल वर्ल्ड में ही ट्रैप्ड रह जाओगे। तो डेमोक्रेसी, आप एक चीज़ को समझो यहाँ पर, क्योंकि जब आप ना किताबें पढ़ते हो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी किताबों में ये लिखा होता है कि प्लेटो इज एंटी डेमोक्रेसी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अड्रेस हियर इज दिस कंसर्न दैट प्लीज लुक एट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। प्लेटो यहाँ पर किसी तरीके से बेटा एंटी डेमोक्रेसी नहीं है। वो कह रहा है कि डेमोक्रेसी जो पूरा सिस्टम है ना वो प्लेटो की जो लार्जर थ्योरी है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। तो आप इस चीज को समझो।
और प्लेटो कहता है कि होता क्या है ना, कि देर इज ऑलवेज अ साइकिल ऑफ रेजिम्स। वो साइकिल ऑफ रेजिम क्या होता है, कि वो कहता है कि पावर हमेशा स्टार्ट होती है एरिस्टोक्रेसी से। एरिस्टोक्रेसी का यहाँ पर मतलब हुआ कि वही रूल बाय द बेस्ट। फिर वो आगे जाकर बनती है टीमोक्रेसी में। टीमोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय द वॉरियर, क्षत्रिय रूल आप कह लो। फिर वो आती है ओलिगार्की में, रूल बाय द रिच। और यहां से फिर वो आती है पूरी की पूरी आगे जाकर डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी इवेंचुअली बनती है टायरनी, क्योंकि डेमोक्रेसी में वो इमोशन से, डेमोक्रेसी में डिजायर दिखा के, डेमोक्रेसी में इमोशन डिजायर से ये जो पॉपुलैरिटी है ये पाके, पॉपुलैरिटी की वजह से क्या होता है कि एक व्यक्ति बन जाता है रूथलेस रूलर। आर यू गेटिंग इट? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, कि व्हाट डेमोक्रेसी डज इज दैट इट इवेंचुअली क्रिएट्स अ सिस्टम ऑफ टायरनी। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि यू आर प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ पीपल, यू आर शोइंग देम अ डिजायर, देयरफॉर you become popular. And democracy eventually becomes a tyranny where one ruthless ruler finally emerges. तो हो क्या रहा है कि आप देखो कि ये साइकिल बार बार चलती जाएगी। और इस साइकिल में किसी भी तरीके से, फिर मैं कहूँगा, एपिस्टेमिक लेजिटिमेसी प्लेटो की हिसाब से कहीं नहीं दिख रही है। तो जब एपिस्टेमिक लेजिटिमेसी दिख ही नहीं रही है तो भैया इस पूरे थ्योरी का फिर यहाँ पर पर्पस क्या हुआ? So again, I will repeat the point that I made some time back. Plato is not anti-democracy. Please understand this. प्लेटो सिर्फ ये कह रहा है कि बॉस जो डेमोक्रेसी है वो मेरी थ्योरी में फिट नहीं बैठ रही है। इट डजेंट फिट द पर्सपेक्टिव्स दैट आई हैव गिवन। बिकॉज आप ये देखो कि अगर हम डेमोक्रेसी की चर्चा करें तो वेयर डू यू सी डेमोक्रेसी लीडिंग टू व्हाट इज कॉल्ड एज पीपल कमिंग आउट ऑफ द केव? देखो एट द एंड ऑफ द डे प्लेटो का पूरा फोकस क्या है? प्लेटो का पूरा फोकस यहाँ पर ये है कि भाई पीपल हैव टू कम आउट ऑफ द केव। और पीपल केव से बाहर कब आएंगे? केव से बाहर तभी आएंगे ना जब आप पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में इमोशन और डिजायर और पॉपुलैरिटी के बजाय नॉलेज पे फोकस करोगे। एजुकेशन ऐसी दोगे कि जो सोल को एनरिच करे। सोल को एनरिच करते करते वो इंट्रोस्पेक्ट करके आपको इस पॉइंट पर लेकर आए कि आप आज की डेट में ये इंश्योर कर पाओ कि आप रियल वर्ल्ड को ऑब्जर्व करो। पर डेमोक्रेसी आपको क्या कर रही है? इट इज ट्रैपिंग यू इन द फिजिकल वर्ल्ड, नॉट इन द रियल वर्ल्ड। तो प्लेटो की फिलॉसफी हमें क्या सिखाती है? कि वी हैव टू कम आउट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड एंड एंटर इनटू द रियल वर्ल्ड। और जब हम रियल वर्ल्ड में आएंगे विच इज ओनली पॉसिबल थ्रू सोल सर्चिंग, तो वो सोल सर्चिंग से ही हम आज की डेट में अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गुड को समझेंगे। तो प्लेटो, ये ध्यान देना एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं बेटा कि प्लेटो इज एंटी डेमोक्रेसी। नो, प्लेटो इज नॉट एंटी डेमोक्रेसी बॉस। व्हाट प्लेटो इज सिंपली ट्राइंग टू से इज कि डेमोक्रेसी इज इनकम्पैटिबल विद माय ओवरऑल थ्योरी। बिकॉज यहाँ पर डेमोक्रेसी किसी भी तरीके से वो एजुकेशन जो प्लेटो चाहता है वो नहीं दे रही। डेमोक्रेसी यहाँ पर किसी भी तरीके से वो जस्टिस जो प्लेटो चाहता है वो नहीं दे रही। डेम प्लेटो कहता है कि डेमोक्रेसी आज की डेट में किसी तरीके से केव से बाहर आने नहीं दे रही। आज की डेट में अगर आपको वो ट्रैप करके रख रही है एक फिजिकल वर्ल्ड में, तो वो एक लिमिटेशन है डेमोक्रेसी का। और जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी से क्या हो रहा है कि हम सोसाइटी में एक ट्रुथ इस्टेब्लिश कर ही नहीं पा रहे। तो प्लेटो कहता है कि बस मेरी पूरी जो थ्योरी है और थ्योरेटिकल प्रिमाइस है, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इस थ्योरेटिकल प्रिमाइस के विपरीत जाता है। तो इट्स नॉट दैट ही इज इनहेरेंटली हैविंग एनी हेट्रेड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। द फैक्ट इज दैट प्लेटो इज ओनली ट्राइंग टू से दैट माय थ्योरी डजंट फिट विद डेमोक्रेसी। ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए, वरना आप एग्जाम में गलती करोगे। अब देखो कि यहां पर एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है विल डूरेंट। उन्होंने कहा कि भाई
प्लेटो इज राइट। डेमोक्रेसी जो है आज की डेट में एक व्यक्ति को मॉरली डिकेड बनाती है। और प्लेटो का एम्फोसिस सारा का सारा फिलोसोफर किंग के थ्रू क्या है, एक सिविक वर्च्यू पे। सिविक वर्च्यू पे। तो विल डुरंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया जो प्लेटो है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर वो किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहा है कि भाई हमें डेमोक्रेसी के खिलाफ जाना है जस्ट बिकॉज हमें डेमोक्रेसी पसंद नहीं है। उसको डेमोक्रेसी से हेटरेड नहीं है, पर वो डेमोक्रेसी आपको मॉरली डिके कर रही है। और प्लेटो का फिलोसोफर किंग एक सिविक वर्च्यू को एम्फोसाइज कर रहा है। इसी तरीके से आप देखो एलन ब्लूम क्या कहता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी जो हैं दे सफर फ्रॉम वैल्यू रिलेटिविज्म। वैल्यू रिलेटिविज्म, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दे फोकस ऑन द रॉन्ग वैल्यू। क्या रॉन्ग वैल्यू? टू मच फोकस ऑन द राइट्स देन द ड्यूटीज। भाई आज की डेट में एलन ब्लूम के मुताबिक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में वही प्रॉब्लम आ रही है जो प्लेटो ने हाईलाइट की थी, कि सारी दुनिया सारी जनता सिर्फ अपने राइट्स के ऊपर फोकस करती रहेगी रादर देन ड्यूटीज पे। और जब वो ड्यूटीज को एम्फोसाइज करके ना समझेगी ना देखेगी कि हमारी ड्यूटी भी कुछ होती है, जिसको अभी विल डुरंट ने बोला सिविक वर्च्यू, जो कि उजागर कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एक फिलोसोफर किंग, वो चीज यहां पर कभी विजिबल नहीं होगी। अब आप देखो आज की डेट में दिल्ली में पिछले कुछ टाइम से इतने प्रोटेस्ट चल रहे पोल्यूशन को लेके। मैं ये नहीं कह रहा कि पोल्यूशन को लेके प्रोटेस्ट गलत है, बट जितने भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पोल्यूशन के, आप इन लोगों से सबसे पहले ये पूछो कि आपकी ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट क्या थी। आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया पोल्यूशन को इंडिविजुअली खुद रोकने में, ये चीज इनसे पूछो। मैं अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक डेढ़ हफ्ता पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था। ऐसे ही जनरली ट्रेन में बैठा हुआ वो आर्टिकल पढ़ रहा था, और उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि एक स्कूल का बच्चा है वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट जाके कह रहा है कि भाई पोल्यूशन से हमारे राइट्स छिन गए, हमें स्पोर्ट्स का एक राइट था। ये वही बच्चा है जो एक बहुत वरिष्ठ दिल्ली के स्कूल में पढ़ता है, जिसकी लाखों रुपए महीने की फीस है, जो आज की डेट में आई एम वेरी सर्टन अगर आप घर जाके इसके चेक करोगे ये गुड़गांव के किसी टॉप बड़े से वो 6 BHK के घर में रह रहा होगा। और ये वो बंदा है जो मतलब किसी दूसरे दोस्त को मिलने को जाने के लिए भी अपने बाप की BMW लेके जाता होगा। अब आप सोचो, इस प्रकार का व्यक्ति अगर आज की डेट में ये डिबेट कर रहा है कि भैया पोल्यूशन मेरे लिए समस्या है, तो वेयर वॉज योर ड्यूटी? आपको राइट सबको चाहिए, यही प्रॉब्लम है। विल डोरंट और एलन ब्लूम ने बोला कि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही है। और फिर यहाँ पर कार्ल पॉपर भी आता है। कार्ल पॉपर कहता है कि देखो प्लेटो जब तक फिलोसोफर किंग की बात करता है तो वो टोटलिटेरियनिज्म है। बिकॉज ये जो फिलोसोफर किंग का टोटलिटेरियनिज्म है ये किसी तरीके से डेमोक्रेसी को इंस्पायर नहीं करता। तो यहाँ पर आयरॉनिकली क्या हो रहा है कि कार्ल पॉपर की इस बात को बेसिकली एक अलग डायरेक्शन में देखा जा रहा है। तो कार्ल पॉपर कहता है कि नहीं भाई चाहे कुछ भी हो जाए, इवेंचुअली डेमोक्रेसी ही बेटर है, प्लेटो के फिलोसोफर किंग का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो वो ये कहता है कि हमें इस नज़रिए से देखना है कि भाई डेमोक्रेसी इज द ओनली की फॉर द फ्यूचर टुडे। लेकिन यहाँ पर फिर से अगर हम देखें तो शेल्डन वॉलिन कहते हैं कि प्लेटो इज नॉट एंटी डेमोक्रेटिक, ही इज ओनली कंसर्न्ड विद सिविक वैल्यूज, समथिंग सिमिलर टू व्हाट विल डुरंट had also said, समथिंग सिमिलर टू व्हाट विल डुरंट had also said कि ही इज ओनली कंसर्न्ड विद व्हाट इज कॉल्ड एज सिविक वैल्यूज। तो देखो जी एक चीज तो क्लियर हो गई पूरे डिबेट में कि चाहे जो मर्जी आप कह लो, प्लेटो का फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बॉस वो फिलोसोफर किंग को आज एक्सप्लेन करता है एक कॉन्टेक्स्ट में। वो डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ डेमोक्रेसी को इस नज़रिए से देखता है कि वो कहता है कि डेमोक्रेसी मेरी पूरी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर फिट नहीं बैठती। तो कीपिंग इन माइंड प्लेटो के ये जितने भी डायमेंशंस की चर्चा हमने करी यहाँ पर, अब इन चर्चाओं को हम एक नेक्स्ट वीडियो में रैप अप करेंगे बाय ओवरऑल स्कॉलरली असेसमेंट ऑफ प्लेटो एंड सीइंग दैट हाउ प्लेटो हैज परफॉर्म्ड।
एंड देन वी विल प्रोसीड टू एरिस्टोटल।